किचन में आकर उसने पहले लाइट जलाई और फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। उसे खुद भी बहुत ही प्यास लग रही थी, तब भी ग्लास उठाकर खुद भी पानी पिया और मसूमा के लिए भी निकाला। पता नहीं सुबह पीसी का क्या रिएक्शन होगा। सालन गर्म करती हुए बड़बड़ाई, बाहर में जाए। मैं क्यों सोचने लगी, मैं कौन सा डरती हूँ उनसे। बालू को मरोड़ सरोड़ कर जोड़ा बना लिया और बर्तन निकालकर खाना निकालने लगी कि अचानक अंधेरा छा गया। उफ, इस लाइट को क्या हुआ। परेशान सी वह बड़बड़ाई, अभी तो खाना भी नहीं निकाला बर्तनों में। कौन। सामने खड़े लंबे ऊंचे लंबे साय को देखकर वो थोड़ा सा घबराई। शेरोज, अगर तुम हो तो ये नहायत ही घटिया मजाक है। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी अगर ये सब तुम्हारा। वो जो शेरोज के कलून की खुशबू अपने आसपास महसूस करती शदीद गुस्से में आ चुकी थी, पर मुकाबले ने उसके लबों पर उंगली रखकर खामोश करवा दिया। शेरोज, ये क्या बेहुदा मजाक है। लाइट ऑन करो, मुझे मसूमा को खाना देना है। करीब आने पर उसको पहचान गई, उसके हाथ झटक कर गुस्से से बोली, तुम्हें मैंने आने का कहा था। उसके दोनों बाजू को पीछे मुड़कर गुस्से से बोला, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, दर्द हो रहा है। उसके सर्द गिफ्ट में कसमसा कराएगी, जवाब दो प्रिया। वो पता नहीं किस मूड में था। प्रिया अंधेरे में उसके तासरात ना देख पाई, पर उसके गिफ्ट से अंदाजा लगाते ये जान जरूर गई थी कि गुस्से में है। शेरोज, कोई आ जाएगा, छोड़ो। वो मसला छिड़वाने की कोशिश में थी, पर वो भी जिद में आ चुका था। तुम जवाब दो मुझे पहले। एक हाथ गर्दन पर डालकर उसके सर को पीछे खींच लिया। प्रिया बेबस ही हो गई थी। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो मैंने नहीं आना था, ऐसे भी और वैसे भी। वो सर को झटक कर कोशिश करने लगती है, और मैं जानता हूँ तुम ऐसे भी आओगी और वैसे भी। क्यों? सही कहा ना। उसके जोड़े को खोलकर इसी अंदाज में बोला। उसका इशारा इस वक्त का था कि वो बेबस होकर उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर आ गए थे। तुम एक नहायत कमीने इंसान हो। डर से वो छुड़वाने की कोशिश करने लगी। तारीफ का शुक्रिया। कभी कभी बीवी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बंदा सच में हवा में उड़ने लगता है। वो अब हल्का फुल्का हो चुका था, क्योंकि उसकी मैडगी को गुस्सा आ चुका था। तो तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुमसे मीठी मीठी बातें करना चाहता था, और तुम पता नहीं किस नीयत से नहीं आई। अब भुगतो। उसके कान में कहते लो को दांतों से काट लिया और प्रिया के मुंह से सिसकी निकली, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हाथ छोड़ने पर वो चलाकर उस पर झपटी और नतीजतन नीचे रखी पानी की बोतल फर्श पर ठा से गिरे। आहिस्ता मैडगी, इज्जत का फलूदा बनाकर पीना है क्या? उसके मुंह पर हाथ रखकर वह परेशान सा बोला। प्रिया ने गुस्से से अपने दांत उसके हाथ में गाड़ दिए। उफ, आहिस्ता लड़की, इंसान हो, तिक्का नहीं। एक हाथ उसकी कमर पर डालकर बोला, लाइट चला दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। काटने पर उसे कोई भी असर ना देकर वो गुस्से से गोया हुई। चलाओ। चेहरे से बाल हटाकर वो इतना आराम से बोला जैसे बेडरूम में हो। प्रिया ने अंधेरे में चेहरे पर सांसों की तपश महसूस करते हुए आंखें झपकाई। शेरोज, छोड़ो, सच में कोई आ जाएगा। वह पिघल गई थी मोम की तरह। शेरोज बेसाता मुस्कुराया। फिर बताओ क्यों नहीं आई? उसके माथे पर लब रखकर वही बात जिस पर वह झंझलाई थी। देख नहीं रहे थे, सो गए थे। गर्दन से उसका हाथ झटकती हुई बोली, अब छोड़ो। वो जिद हो गई। कुछ देर वो कहते उसका चेहरा ऊपर करके उस पर झुकाया, और प्रिया साथी से आंखें मीच गई, और वो दीवाना वार उसके चेहरे के नकुश को छूने लगा। आपी, आप किचन में है। मुसुमा की हवा पर वो बुदक कर दूर हुआ, और प्रिया अपनी सांस दुरुस्त करने लगे। आपी। मुसुमा जवाब ना पाकर घबराई। हाँ, मैं आ रही हूँ। प्रिया शेरोज को हुनवान से घूरती हुई रहेगी, पर वो डीठ पड़ना मुस्कुरा रहा था। कल जा रहा हूँ, खुश हो जाओ। उसकी नाक दबाकर आयशा से झुककर बोला। तो लाइट चलाओ। वो भी मुसुमा का ख्याल करती आयशा से बोली, बड़ी जालम हो। बीवियां शोर के जाने पर उदास होती हैं, और एक तुम हो जो काट खाने को दौड़ी हो। एक बार फिर अचानक उसके रुखसार पर अपने देखते हुए लब रखकर पीछे हुआ और लाइट जलाई। वो उदास इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें के पास शोर होते हैं, ना कि तुम जैसे मेंढक। उसके पाँव पर अपना पाँव मार दी। ट्रे लेकर वहां से निकली और पीछे शेरोज पालू में हाथ फंसाकर सच सांस हाश करता रह गया। हाय रे मेरी किस्मत। पैंट की जेबों में अंगूठा फंसाए शर्ट से टेक लगाकर धाई दी और खुद भी हंस दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? मेशा जो पानी का जग रात को लेकर जाना भूल गई थी, किचन में आई तो शेरोज को ख्यालों में देखते हुए पहले तो डर गई, कहीं जिन तो नहीं, पर उसके मुंह के अजीब जाविया देकर बोले, मम्मा आप यहाँ? शेरोज हड़बड़ाकर होश में आया। पानी लेने आई थी, पर यह क्या हाल हुआ है किचन का? मिशान नीचे पानी की बोतल देखकर हैरान हुई। पानी नीचे पड़ा है और तुम कौन से ख्यालों में हो? रात के 2 बज रहे हैं और वो भी किचन में? वो नीचे से बोतल उठाकर हैरत से बोली, मेरी प्यारी सी माँ, मैं ये सोच रहा था कि मेरे बच्चे मुझ जैसे मासूम हो गए या मैडकी जैसे चालाक। वो मुस्कुराहट दबाकर मिशा के गले में बाहें डालकर पुरसोच सा शरारत में बोला, और मिशाल हैरत से अपने खूबरू बेटे को देखा, पर उसकी शरारत पड़ी हुई बुरी आंखें देखकर हंस दिया। पड़े हटो बदमाश। वह हंसती हुई उसके बाद बखेरती हुई बोली, पानी दें ताकि हम पी कर रूम में जाकर आराम से मुस्तकबिल का सोचो। वह हंसता हुआ बोला, और मिशा ने पानी दिया उसे। उसकी बात पर खुद भी हंसी। वैसे बताओ तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? वह मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो चहका।
मासूम बिल्कुल मेरी प्यारी सी बहू जैसे। उसकी आंखें उबलती देखकर वो हंसी। खुदा को माने यार, वो मासूम कहाँ है? और अगर ऐसे बच्चे पैदा हो गए तो अपने बेटे को अल्लाह ही हाफिज समझ लेना। कभी टांग टूटी होगी तो कभी बाजू। वो मुस्तकबिल में खुद को छोटे छोटे ब्लैक बेल्ट बच्चों के झुरमुट में देखकर घबरा गया। हा हा हा। मिशागा हल्का सा कहका पड़ा उसकी सूरत देखकर। प्रिया जो किचन में बर्तन रखने आई थी, मिशाल और शेरोज को हंसता हुआ देखकर कुछ हैरान हुई। क्या हो रहा है? वह बर्तन रखकर मुड़ी। कुछ नहीं, सिर्फ मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। शेरोज मुस्कुराकर कहा और प्रिया ने मुंह बनाया। खुश रहो, सदा सहागन रहो। मिशाल उसकी बचकाना हरकत देकर माथे पर लब रखकर बोले। प्रिया जन्म गई। शेरोज मुस्कुराकर उसको देखने लगा। तुम जाओ, अब सो जाओ, बहुत ही देर हो गई है। वह शेरोज को हटा देती फ्रिज से पानी निकालने लगी और शेरोज मौका की ताक पर मिशाल को मुड़ता हुआ देखकर जल्दी से प्रिया के करीब पहुंचा और उसके मुंह पर हाथ रखकर कान में सरगोशी से बोला। सुनो, मेरे बच्चे पूछ रहे हैं उनकी अम्मा कब उन्हें अपने बाप से मिलाएगी। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी उसकी बेबाकी पर वो डीठ पन्ना मुस्कुरा रहा था। ऐसे ना देखो, खा जाऊंगा मैडगी। मिशा के मुन्ने से पहले एकदम उसके लबों पर झुका और दूसरे पर जबक से बाहर चला गया था। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? मिशाल उसके उड़े हुए हवास देकर परेशान हुए। हाँ, सब ठीक है बड़ी मामा, वो मुड़कर कहती कि जल्दी से बाहर निकली। अल्लाह देखे तुझे शेरोज, जरा सी नाम की शर्म नहीं पीसी में। वह पाँव पटाती हुई सीना चढ़ने लगी। पर जो गैर इरादा नजर शिरोज के कमरे की तरफ उठी तो उसे और आग लगा गई। अगर इस वक्त वहां पर होते तो यकीनन उसका खून काट देती, क्योंकि उसके देखते ही शेरोज ने फ्लाइंग किस पास की और रूम में बंद हो गया। पर यह गुस्से से दरवाजे को लात मारकर अपना ही पैर पकड़कर बैठ गई। क्या हुआ आप ही? मुसुमा से लंगड़ाता हुआ देखकर घबराई। कुछ नहीं, बस हाथ से कुल्हाड़ी पाँव पर गिर गई। वो जलकर बोली। हैं? मुसुमा उसका सूरज चेहरा देखकर खिलखिला कर थी। उसे हंसता हुआ देखकर प्रिया भी मुस्कुरा दी और अपनी बाहें बांध के यहाँ आओ गुलाबो। उसके कहने पर मुसुमा मुस्कुराती उसके साथ लगी और प्रिया माथे पर लबड़ा कर अफसुदगी से मुस्कुराई। नमाज पढ़ने के बाद दोनों शाल अपने गिर्द लपेटकर लान में आ गई। आप ही आपको सर्दी लग जाएगी। टन्नी की नरम घास पर प्रिया को नंगे पांव चलता देखकर मुसुमा ने झिड़झिड़ी ले दी। बहुत मजा है गुलाबो, सर्दी जाए पार में। प्रिया बालों की लुट को कान के पीछे रास्ते हुई मजे से बोली। तो मैं अभी ऐसे चलूं? उसे पांव से चप्पल निकालना चाहिए तभी प्रिया बोले। नो, बहुत ठंडा, बीमार हो जाओगी, तुम्हारे एग्जाम था कुछ दिन बाद। मुसुमा मुंह बनाकर आएगी। वो दोनों बातें करती धूप निकलने पर लान में रखी हुई चेयर्स पर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज। काफी का मग हाथ में पकड़े शिरोज पे दोनों के साथ बैठा। वालेकुम सलाम, हैंडसम बड़ो। प्रिया ने तो मुंह देखकर मुंह बना लिया था। अलबत्ता मुसुमा लेडीज कहने पर हंसती हुई बोले। भाई, ये आपकी बहुत ही बुरी आदत है। मुसुमा का इशारा काफी के मांग की तरफ था, जो सुबह सुबह जागिंग के बाद एक कप जरूर काफी का पीता था। बस माई स्वीट हार्ट, कुछ बुरी आदतें तबीयत के खिलाफ भी पालनी पड़ती हैं। वो किन अक्यों से प्रिया को देता हुआ बोला, जो खुद को ला ताल्लुक दिखाने के लिए मैगजीन के सफात उल्ट पलट कर रहे थे। उसके जवाब पर मुसुमा ने सही लाया और साथ लाए गए वे नोट्स को रीड करने लगे। प्रिया उसकी शरीर नजरों की तपश पर झंझलाई और गुस्से से देखा। क्या है? सवालिया आईब्रो को उचकाए और शेरोज जो धूप की सुनहरी किरणों में उसके सुनहरी रंगत वाले चेहरे को मोहब्बत भरी नजर से देख रहा था, उसके आईब्रो उचकाने पर तो जैसे दिल उछलकर कूद करने लगा था। बेसाता उसने एक नजर मुसुमा के झुके हुए सड़क को देखा और फिर उससे साथ वाली चेयर पर आने का इशारा दिया, पर वो प्रिया क्या जो उसके जज्बात की कदर करे। नजरें फेंक कर आएगी और फिर मैगजीन को देखने लगी। शेरोज के उछल कूद करते हुए दिल को जैसे किसी ने भड़कते हुए शोलों में फेंक दिया। ये तुम्हारे कान की लो को क्या हुआ है री? इतनी सुरख क्यों है? शेरोज के अचानक हमले पर वह सटपट आ गई और मुसुमा के भी मुतवज्जो होने पर शेरोज से मुस्कुराहट छुपाने के लिए कप लबू से लगाया। हाँ भाई, रात को तो बहुत ही सुर था, अभी तो फिर भी कम है। प्रिया के बजाय मुसुमा ने जवाब दिया। शेरोज को तो मजा ही आ गया। अच्छा, तुमने पूछा नहीं कैसे हुआ ये? संजीदगी से गोया हुआ। पूछा था ना, किसे महनूस जहरीले कीड़े ने काटा था। मैंने कहा मम्मा को दिखाते हैं, ज्यादा जहरीला हुआ तो। मुसुम्मा तो और भी बहुत कुछ कह रही थी, पर शेरोज जो मजे से सुन रहा था मनूस जहरीले कीड़े पर उसे जबरदस्त अच्छू लगा। अल्लाह है, क्या हुआ भाई? प्रिया के कहके के साथ ही मुसुम्मा खांसते हुए शेरोज के लिए फिक्रमंद हुई। कुछ नहीं गुड़िया, बस काफी कड़वी हो गई थी। शेरोज को सामने आता हुआ देखकर मुसुम्मा के सर पर हाथ फेरते मुश्किल गोया हुआ। पापा? परिया शहरिया को देखती उसके सीने से लगी। मेरा बेटा। शहरिया ने माथे पर लब रखकर प्यार से साथ लगाया। अस्सलाम वालेकुम चाचू। शेरोज कप उठाकर शहरिया ने उसे जवाब दिया और मुसुमा के साथ जाकर बैठा। पापा? शेरोज ने मुंह बनाकर प्रिया की नकल उतारी। मैं मनूस कीड़ा हूँ और खुद पता नहीं कहाँ की मलका है। शहरिया अपने साथ हंसते मुस्कुराती प्रिया को देखकर काफी मुतमिन हो गया था। चलने की तैयारी है मेरा बहादुर बेटा? शहरिया ने मुसुमा के माथे पर लब रखकर पूछा। वो मुस्कुराकर हाँ में सही लागे। कहाँ पापा? प्रिया ने मुसुमा को देखा, जो आजकल बहुत ही खुश रहती थी और हर दम उसकी आंखों में एक चमक सी होती थी, जैसे वो कोई भी नाम देने से कातर थी। बेटा,
बहन के एग्जाम है ना, तुम अपनी माँ के साथ रहना यही। बहन के एग्जाम होने के बाद हम वापस कराची ही आएंगे, वह मुस्कुराकर बोला। प्रिया ने स्पा में साइड लाया। जब तक परी उन्हें नाश्ते की इतला देने आ गई तो सब डाइनिंग टेबल पर जमा हो गया। आज कोई कहीं नहीं गया क्योंकि सब साथ ही फ्रॉस विला जाने का प्रोग्राम था। जही नसीह बड़े बड़े लोग हमारे गरीब खाने में आए हैं। हैरियत, प्रिया को अपने रूम में देखकर शेरोज सचमुच हैरान रह गया था। आपसे कुछ काम है। वो करीब आकर मोहब्बत से उसकी शर्ट की आस्तीनें फोल्ड करने लगी और शेरोज इतनी इज्जत प्लस मेहरबानी पर हैरत से मरते मरते वजह था। मुझसे इतनी इज्जत हजम नहीं हो रही। ग्रीन घेरेदार फ्रॉक में शानों पर दुपट्टा, पिन्नों से सेट किए लंबे बालों की चोटी बनाए उसके पोश ठिकाने लगाने में कोई भी कसर न छोड़ी थी। क्योंकि तुम इतनी इज्जत के लायक नहीं, वो सिर्फ दिल में कह सकी। चेहरे पर दिल फ्रेम मुस्कान सजाए माथे पर बिखरे हुए उसके सिल्के बाल को पीछे किया। इतनी मेहरबानी की वजह भी बता दो मेरी जान। वो समझ तो गया था फिर भी सुनना चाहता था। मैं मान गई हूँ आप मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं शेरोज। उसके सीने पर सराकर दांत पीसे शेरोज ने क्या कहा जब्त करने के चक्कर में लब काटी है। फिर तो मुझे शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए शेरोज की जान। उसके गिर्द मजबूत हसार कायम करते हुए बोला। और शेरोज, क्या मैं आज फ्रांस विला चलने पर आपकी गाड़ी में ड्राइव करूँ? उसके कहने पर साथ ही शेरोज का क्या बुलंद हुआ। बहुत हो मैड की दिल खुश कर दिया। वह हंसते हुए सुहूद में बीच गया। दफा हो, तुमसे कोई भी हवाइश करना बेकार है। तो टके के मुलाजम मुझको दिखा देकर दूर हुई। नाराज क्यों होती हो मेरी जान? मैंने कब मना किया है? उसकी रूहानी शक्ल को देखकर वो प्यार से बोला। सच्ची? प्रिया उसकी इतनी जल्दी माने पर बेयकीनी से चीखी। मुच्ची। शेरों से उसको देखकर उसकी तीखी नाक दबाकर बोला। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे से मैडिक। वह खुशी से पैर साइड पर टेबल से की उठाकर बोली और जाने लगे। इतनी जल्दी क्या है मेरी जान? शेरोज ने अचानक पीछे से अपनी गिरफ्त में लिया था। प्रिया घबरा गई। आपी, मैं नानो पापा वालों के साथ ही जा रही हूँ, अब भाई के साथ आ जाना। दरवाजे पर ना करते मुसुमा कहकर चली गई और पीछे प्रिया अरे अरे करती रह गई। उसे बताकर आई थी कि साथ चलेंगे और गाड़ी में ड्राइव करूंगी, पर वो बदल क्यों गए? शेरोज चलें? उसके सामने घबराई हुई वापस शेरोज दिल खोल कर हंसा। हाँ, पर सुबह वाला बदला उचकाने दो शेरोज के जान। उसे दीवार के साथ लगाए वह शरीर हुआ और प्रिया के जान पर पड़ आई। शुक्रिया जिंदगी में बहार लाने के लिए, वह सरगोश में बोला तो प्रिया मुस्कुरा दी। वो सब जब फराज विला पहुंचे तो वहां पर नसरीन बेगम और फराज साहब पहले से मौजूद है। सब बार बार एक दूसरे से खुश दिली के साथ ही मिले। हूर के चेहरे से खुशी देखने लायक थी क्योंकि शहरियार बहुत ही कम ही फराज विलाता है। आयमा बेगम को साथ लेकर सोफे पर बैठा और साथ सब बैठे। कैसी तबीयत है अब्बाई जान? शेरोज मुस्तफा के गले मिलकर बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुना? शेरोज से मिलने के बाद वह प्रिया मुसुमा से मिला और दोनों को साथ लगाकर माथे पर बोसा दिया। कैसी है मेरी परियां? दोनों ठीक। दोनों बैग वक्त साथ बोली तो वह मुस्कुरा दिया। हूर नौशीन ने भी दोनों को प्यार दिया। शहरियार हसन से बातें करने लगा और दारा फयाज साहब से। मुस्तफ़ा शिरोज दोनों भी बातों में मसरूफ थे। मुसुमा हमेशा की तरह मुस्तफ़ा की मौजूदगी में उसके साथ बैठे सबको बुलाए हुए थे। प्रिया अपनी मेसनी बहन को घूर रही थी जो घर में कैसे उसे शिरोज के साथ छोड़कर आई थी। मुस्तफ़ा की तबीयत काफी बेहतर थी। अब तभी फ्रेश था, सबके साथ ही लॉन्च में बैठा। हसन बहुत ही खुश था उसकी सेहतयाबी पर। फुफ्फो, हया कहाँ है? प्रिया सबके बीच हया को ना पाकर हूर से पूछ लगी। बेटा, वो किचन में नौशीन के साथ ही लंच की तैयारी कर रही है। हूर की इत्तला पर वह सर हिलाकर उठ गई। बाओ, प्रिया ने अचानक उसे पीछे से डराया। सॉरी, मैं हया हूँ। छुरी शैल पर डालकर हाथ साफ करती मुड़ी। कैसी हो लवली गर्ल? उसे गले लगाकर मोहब्बत से पूछा। एकदम फर्स्ट क्लास, तुम सुनाओ? हया हंसती हुई बोली। मुझे क्या होना है, तुम्हारे सामने हूँ। अपनी जाना इशारा करते वह हंसी। हाँ, लग रहा है शिरोज भाई ने लगता है कि बहुत ही हया रखा है। हया की सरगोशी पर प्रिया का चेहरा सुर पड़ गया था। बकवास ना करो, इज्जत से बात करो, बड़ी हूँ तुमसे। अपनी हिफत मिटाने के लिए उसे दप लगाई। हया का कहका पड़ा। नौशीन दोनों की खुसर पसर पर मुस्कुरा रही थी। बड़ी फूफो, आप बाहर जाएं सबके पास, मैं ये कर लूंगी। प्रिया जबरदस्ती नौशीन को बाहर भेजकर खुद बिरयानी पकाने लगी। तुम काफी बदल गई हो, कहाँ गई तुम्हारी शरारतें? ऐसा क्या हो गया? प्रिया मुस्कुराती हुई हया को देखकर हैरत का इजहार कर लगी। हया जन्म गई। बकवास ना करो, काम पर ध्यान दो। मुसुम्मा की बताओ कहाँ है? हाँ भाई, सारे कस बस निकल गए। हा हा हा, वो क्या का लगा उठी। वैसे गुलाबों का मत पूछो, बहुत ही तेज हो गई है। उसे एक बार फिर से मुसुमा की हरकत याद आई और वह सुर होती सर झुका गया। हैं, ऐसा भी क्या होगा? उसका सूरज चेहरा देखकर वह हैरान हुई। काम पर ध्यान दो, बहुत ही स्वाद करने लगी हो। एक चुटकी काटकर बोली तो हया हंसने लगी। फिर ऐसे ही दोनों बातों बातों में किचन का काम खत्म कर गई। इस दौरान नौशीन, हुरिया, पापा आई, पर दोनों उन्हें वापस भेज दिया। आज जब बाहर काफी सीरियस माहौल है। प्रिया जब भी बाहर गई थी कि वापस हया को लेने आई। हया जल्दी से साड़ी लाती दुपट्टा दुरुस्त करती हुई साथ आई।
शहरियार बेटा, उसने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। एक बार उसने जिक्र किया पर मैंने टिक्का सा जवाब दे दिया, पर उसने बताए बगैर जरा सी उम्मीद के सहारे आई थी। पर वो कहती खामोश होगी और फयाज साहब भी इस बार बीवी का पूछ के पूरा साथ दे रहे थे। इस बार मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए फिर अपना दामन फैला रही हूँ, मुझे मायूस मत लौटाओ। उसे हमें कुछ नहीं दिया, पर हम बूढ़े माँ बाप उसकी हर आदत हर बात से वाकिफ है। उसकी आंखें हमने देखी हैं, मेरे बेटे की भी कोई खुशी ना देख सकी। वो तड़पते रोते हमें छोड़ गया, पर अपने पोते को मैं खुश देखना चाहती हूँ। जो ख्वाब मैंने अपने बेटे के लिए देखे थे, मैं अपने पोते के वसीले पूरा करना चाहती हूँ। शायद इस वजह से हमें सांसों की मोहलत दी गई है, पता नहीं कब आंखें बंद कर ले। फिर तो उसका कोई भी नहीं होगा। मैं उसे बिखरा हुआ नहीं देखना चाहती। हम नहीं चाहते कि हमारे बाद वो बिखर जाए, उसका कोई अपना दुख सुख का साथी ना हो। नसरीन बेगम जो बोली तो आयमा बेगम को रुला गई। जेनी जो कि नसरीन बेगम के साथ ही थी, उसके दिल से भी बेसाता दुआ निकले। शहरिया ने उसे पकड़ने के बाद बगैर कुछ के नसरीन बेगम वालों के साथ भेज दिया। उसे सिर्फ सलाह पर दुख था। खामोश सी नसरीन बेगम के नम चेहरे को देख रहा था। मेरे बच्चे ने कोई खुशी नहीं देखी, हमेशा महरूमियां झेली हैं। तुम तो वाकफ हो ना। हर किसी का दिल पसीज गया। अम्मा, शहरियार उड़कर उनके पास आया। वो हमारा अपना बच्चा है, बहुत ही जिद्दी है, पर मुझे बहुत ही प्यारा है। मैंने उसे इस फैमिली का हिस्सा बनाने का वादा किया था, तो मैं क्यों उसे अकेला छोड़ देता। उससे साथ लगावे शहरियार बोला था। हर कोई मुस्कुरा देता। परी को मुस्तफा की शादी में वो नीली आंखों वाला सलार याद आया तो वो भी हंस दी। मुझे लगता है तुमने रोना चाहिए। होड़ से मुस्कुराता हुआ देखा बोली, तुम्हें याद है हया की शादी में मुझे वो बहुत ही बड़ा बुरा लगा था। डायरेक्ट मुसम्मा को मुहातब करते। उसके बताने पर होड़ भी मुस्कुरा दी। भाभी, आप नहीं जानती आपने किसे मांग लिया है। मेरी जान है मेरी पोती में। लबालब आंखों से सर झुकाए हाथ मोड़ती मुसम्मा को प्यार भरी नजर से देकर आयमा बेगम बोली, मैं जानती हूँ आयमा। नसीम से मोहब्बत से देती हुई बोली। मुसम्मा से वहां पर बैठना महाल हो गया। तभी गाल पर बहती आंसू को साफ करती अपने गिर्द मुस्तफा के हाथ को हटाए वो ड्राइंग रूम में भागे। प्रिया हया जो कि शौक में थी, मुसम्मा पास गुजरने पर होश में आई। अगर ऐसा कुछ हुआ प्रिया तो मुसम्मा बेचारी मासूम सिर्फ उसका रोप देते फना हो जाएगी। मैंने देखा है उसे कसम से मस्त है। हया ने नहायत धीमी सी सरगोशी की और प्रिया ने उसका हाथ दबाई। बात बहुत आगे की जाने मुस्तफा। वो हंसी हया से टपटा गए। कमीनी हो एक नंबर की, तो हमारा कसूर नहीं है। उसकी कमर पर चुटकी काटे वो बोली। परिया आह करके रह गई। तुमने जवाब नहीं दिया शहरिया। पहली बार फयाज साहब ने लब कुशाई की थी और शहरिया अजीब सी कशमश ने मुतला था। उसने दराब और हसन भाई को देखा जिनके चेहरे पर रजामंदी के आसार थे, पर ये भी मुस्कुरा रही थी। प्रिया भी मुस्कुरा रही थी। दिल में उसे देर सुकून उतरता महसूस हुआ। उसने सामने खड़ी प्रिया को मुस्कुराकर मुसम्मा का इशारा किया, जिस पर वो मुस्कुराती सड़क को हम देकर बाहर चले गए। प्रिया उसको ढूंढते हुए बाहर आए तो गाड़ी के पीछे से मध्यम सी सिसकियां सुनाई दी। अब क्यों रो रही हो? रोना तो तब चाहिए था ना जब इस खरूस इंसान का दिल चुराया था। प्रिया उसके चेहरे से हाथ हटाकर बोली, आप ही मुझे यहीं रहना है आप सबके साथ। मुसम्मा फिर से दूर जाने का सोचती फुट फुट कर रोने लगे। तो हम इनकार कर दें? कुछ देर सोचने के बाद वो संजीदगी से गोया हुई। तब भी मुसम्मा के दिल को कुछ चुभा। खामोश क्यों हो गई हो? जवाब दो गुलाबो। उसे नजर चुराते देखा साथ खड़ी हया बोली तो मुसम्मा दोनों के जाम में बुरी तरह से उलझे। आप ही वो बहुत अच्छा है। उसके उकसाने पर वह सिर्फ फड़फड़ा कर ही रह गए थे। अल्लाह, सिर्फ अच्छा है? प्रिया हया ने क्या लगाकर थोड़ी पर उंगली रखे। वो बुरी तरह से चमकर आ गई। वैसे भी हैरत की बात है, वो इतनी लड़कियों को छोड़कर मुसम्मा के पीछे क्यों पड़ गया? हालांकि मुसम्मा काफी छोटी है अभी। हया को सलार के प्रपोजल पर हैरत बेयकीनी थे। कहाँ वो अपनी दादा दादी को लिफ्ट नहीं करवाता और कहाँ आकर मुसम्मा को पसंद किया, बल्कि रिश्ता ही भिजवा दिया। तो तुमने क्या मेरी बहन को कम समझा है? थोड़ी जीरो है, बाकी दिल चुराने में माहिर है। प्रिया फहर से काला चुकाती बोली तो हया मुसम्मा दोनों हंसी। अच्छा अब सीरियस बताओ, तुम खुश हो ना? प्रिया संजीदगी से गोया हुई। मुसम्मा ने डबडबाई नजरें उठाए, जैसा पापा को बेहतर लगे। वो आहिस्ता से बोली तो वापिस से हया और प्रिया का कहका पड़ा। हाय, देख कितनी समझदार हो गया मेरी गुलाबो। प्रिया अपना बदला पूरा ले रही थी और हया भी उसमें पीछे नहीं थी। ये सलार सबका सहर है रही मैडम, मैं नहीं करती बात दोनों से। वो मुंह फैलाकर रूह मुड़ गए। हाय, ये छोड़ सोच, अब दोनों साथ दुल्हन बनेंगे। प्रिया उसे साथ लगाकर सोचने लगी। हया हैरान हुई उसकी बोल्ड पन पर। तुम्हारा कसूर नहीं, पूरी बेगैरत लड़की हो। हया को हैरान देखकर प्रिया आंख मारता वो तब कर गोया हुए। उसकी हाल पर मुसम्मा प्रिया दोनों का कहका लगा। अच्छा तुम दोनों अंदर चलो, मैं तुम्हारा राजीनामा सुना कर आती हूँ। वह कहती हुई अंदर भागी। शहरिया जो प्रिया के मुंतजिर बैठा हुआ था उससे अंदर तक देखकर पूछा, जिस पर प्रिया ने मुस्कुराकर पलके झुकाए। शहरिया ने मुस्कुराकर फयाज साहब के बुरे हाथों की पूछ पर बोसा दिया। बाबा, आपको मैं अपनी पापा की तरह समझता नहीं, मानता भी हूँ। उसकी मैंने हमेशा इख्तलाफी की, पर खुदा शाहिद है कि मैंने उसे अपनी
जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और अब भी करता हूँ। आपको अल्लाह पाक ने हम सबके लिए मोहब्बत बड़ा साया बनाकर भेजा है। आप दोनों की हवाइश मेरी सर आंखों पर। मेरी बेटी आज आपकी हुई काबी क्यों मम्मा? उसे अम्मा बेगम को मुहातब किया जिसकी आंखें भीगी हुई थी। क्यों नहीं? आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम पर फख्र करते जैसे आज से पहले करते आए हैं। मायमा बेगम ने शारिया के माथे पर बोथा दिया तो सब मुस्कुरा दिए। प्रिया भी अपने बाप की बातों पर मुस्कुराने लगे। मैं मीठा लेकर आती हूँ। हुड मुस्कुरा कर उठी। हर कोई मुबारकबाद देने लगा। प्रिया की आंखें नम थी। शारिया उसको देखकर मुस्कुराने लगा तो वो भी मुस्कुरा दिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे आ पाएंगे। शिरोज से यह हजम नहीं हो रहा था कि वो जो आंखों के सामने है उसकी फिक्र नहीं, दियारे गैर में बैठा उसकी धूम मच गई थी। तभी जाकर सबसे बच बचाकर प्रिया से मुहातब हुआ। आएंगे भी नहीं पीसी। वो गुस्से से घूरकर चली गई। लो, यहाँ बच्चों की अम्मा खुद राजी नहीं, ससुर क्या गिला? ससुर से क्या गिला? शिरोस बच्चे, तेरा नसीब ही फूटा हुआ है। चल बेटे, तेरी यहाँ पर कदर नहीं, उठ निकल और अपने परवरदिगार पर। गमज़दा सा बड़बड़ाता हुआ उठा। तो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हो सके तो मुझे भी याद कर लेना, स्वाब मिलेगा। वो बाबास प्लान बुलत एक साथ ही डाइनिंग रूम में सबके क्या के गूंजे। पता नहीं कैसे इस गद्दे को पुलिस की ड्यूटी मिली है। मैं तो अभी तक शौक में हूँ। दाराब अपने गैर सुनीता बेटे को देखकर बोला तो उसने मुंह बनाया। अब ऐसा भी नहीं है मेरा मेरा दिमाग बहुत ही लायक फायक है। शायद उसे अपने भतीजे की उतनी शक्ल ना देखेंगे तो बोला। और शेरोज तो जैसे खुल उठा। लव यू चाचू, सिर्फ आपकी ही तो सपोर्ट चाहिए। वो मैंने हंसी से बोला तो सब हंस दिए। अच्छा अब चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अपनी माँ और परी को फ्लाइंग किस करते हुए की चेन उंगली में घुमाते हुए निकल गया। फी अमानुल्लाह, पीछे सब ने कहा। दूर दूर तक बेचैन नजरें मायूस होकर लौटी और गाड़ी में बैठकर उदासी से रवाना हुआ। अभी गेट पर ही था, एक बार फिर बड़ी उम्मीद से खिड़की से सर निकालकर पीछे देखा। सामने ही वो दुश्मन जान ऊपर रूम की खिड़की खुली खिड़की से खिलखिलाकर हंस रहे थे। शेरोज के दिल पर ठंडे फवारे पड़े थे। बेसातों से मतवज्जो करने के लिए दोनों लबों के बीच दो उंगलियां रखकर जोरदार सीटी बजाई। पर यह तो मतवज्जो ही साथ हया मुसुमा भी निकली और वो सटपटा कर वहां से भागा और काफी दूर जाने तक कानों में क्या क्या गूंजते रहे। वो भी सिरे लब मुस्कुरा दिया। आपने मुझे माफ किया सुनकर बहुत ही खुशी। वो आज फिर उसके ऑफिस में मौजूद था। कल शहरिया को इस्लामाबाद जाना था मुसुम्मा को लेकर। तुम्हें यह खुशफहमी क्यों हो गई कि मैंने तुम्हें माफ किया? उसने बेतासर चेहरे से सवाल किया। सलाम मुस्कुरा दिया। तभी तो अपनी लाडली बेटी मेरे नाम की है। ये मैंने अपनी बेटी की खुशी देकर रिश्ते के लिए हान की है और आप जानते हैं उसमें मेरी भी खुशी है। वो मुस्कुरा रहा था और शहरिया देखकर रह गया। मुझे उससे कोई भी सरोकार नहीं है। वो किस दिल से कह रहा था सलाह जानता था। मैं नहीं मानता, वो किसी बच्चे की तरह बोला। क्यों नहीं मानते? शहरिया चिढ़ गया। क्योंकि इस दुनिया में एक आप ही वो हस्ती हैं जो मेरी हर हामी को जानने के बावजूद मुझसे मोहब्बत करते हैं, जैसे मैं करता हूँ आपसे। एक दुश्मन, एक दोस्त, एक उस्ताद, एक बाप की तरह। वो ठोस लहजे में बोला कि शहरिया लाजवाब हो गया। फिर भी तुमने मुझे तकलीफ दी, मेरी मोहब्बत को रुलाया। काफी देर खामोश रहने के बाद बोला तो सलाड बगाश मिलता हुए डीट बनकर हंस दिया। और कूदे में नहीं किसी को दे भी नहीं सकता था, जानती है ना आप? वो बोला तो शारिया ने गुस्से से गुड़ा। अच्छा सॉरी की थी पर आपको मंजूर नहीं थी, मेरे हुक्म वाली माफी। वो हंसा तो शारिया भी मुस्कुरा दिया। फिर कदरे चौंका। तुमने मेरी गाड़ी भी में भी? उसका इशारा मुसुम्मा के गले में हाथ में लगी हुई चिप की तरफ और अपनी गाड़ी। हा हा हा। सलाका छत पर क्या गूंजा। तुम नहीं सुधरोगे। शारिया मुस्कुरा दिया। आप जानते हैं मैं दोनों के मतलब कितना पोजेसिव हूँ। मुस्कुराता हुआ शारिया एक नजर देकर चुप हो गया था। अब गले लगा लें, सुसर साहब ने माफ कर दिया है। वो शरारत से बोला तो शारिया क्या का लगा उठा। खुश फहम हो बहुत। अगर मेरी बेटी राजी ना होती या उसे तकलीफ मिली होती तो उसका अंजाम तुम जानते थे। उसे गले लगाकर बोला तो सलार दिल में अपनी बेबी को याद करते मुस्कुरा दिया। अब मैं चलता हूँ। शारिया से अलग होकर वो बोला। कहाँ? शारिया के पूछने पर गुलाब दबाकर मुस्कुराहट रो गया, जिससे वो शारिया की नजरों से छुपा ना सका। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वापस जा रहा हूँ। अब तब आऊंगा जब शादी की तारीख रखी जाएगी, ठीक कहा ना? सही। शारिया ने सही लाया तो वो मुड़ गया और लंबे लंबे डग पड़ता वापिस से निकलता चला गया। आज उसका पहला पेपर था जो काफी अच्छा रहा। घर में सिर्फ एक मुलाजम शारिया और मुसुम्मा थी। परी ने उसके रजा पूछी सलार के प्रपोजल पर, जिस पर उसने खामोशी से हाँ कर दी थी और उसकी खुशी देखकर बाकी सभी मुतमिन थे। शारिया ने सफियान से भी पूछा, उसे भी यह प्रपोजल ठीक लगा। सलार के उठाए गए कदम के बाद तो उन्हें यही करना था जिस पर सब राजी थे। शारिया ने सब कुछ सोचा था अपनी बेटियों की बापर पर। सबसे बड़ा प्लानर जो ऊपर बैठा प्लान करता है तो इन बद्दों की कैसी प्लानिंग, इसलिए वो भी ये बेहतर समझकर उसकी रजा में राजी हो गया। पापा अगर खाना खाए। मुसलमान दरवाजा ना करते शारिया को पुकारा। यस बेटा, 2 मिनट्स। वो लैपटॉप बंद करते हुए एक फाइल में कुछ लिखने लगा। नो पापा जल्दी आए, फिर मुझे भी याद करना है। वो फाइल उसके सामने से झपकती हुई बोली तो मजबूरन शारिया को बेचारी शक्ल बनाकर उठना पड़ा। हम आपके मम्मा से आपकी शिकायत करेंगे। शारिया के धमकी पर मुसलमान खिलखिलाकर हंसी।
डांट आपको पड़ेगी, वो हंसती हुई बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया। खाना खाने के बाद शारिया ने उसके पेपर के बाद पूछा। उसके मुस्बत नताए पर मुतमिन हो गया। मासूमा मुलाजमा के साथ मिलकर बर्तन समेटे और शारिया के लिए चाय बनाकर एक कप शारिया को पहुंचाया और दूसरा खुद लेकर अपने रूम में। उफ सलार, आपने बहुत स्टडी वेस्ट की मेरी। नोट्स को देखकर उसने मुंह बनाया और कप लबू से लगाया। चाय खत्म गई जब प्रिया के कॉल आ गई। हेलो, मेरी गुलाबों का दिन कैसा गुजरा? दिन बहुत ही बोर और पेपर अच्छा। आप सबकी बहुत ही याद आई। वो खिड़की खोलकर बाहर गासिबों में को देखने लगे। मुझे भी जान, अपनी स्टडी पर पूरी तवज्जो दो, फिर तो यहीं पर आना है। प्रिया के कहने पर उसने बैठ जाते फूलों की खुशबू को अपने अंदर उतारे। जी आप सही कह रही है, मम्मा और नानू का बताएं, वो फिर भी उदास थे। सब ठीक है, तुम सिर्फ अपनी स्टडी करो और जल्दी सो जाना। शाबाश मेरी गुलाबो, टाइम पास होगी तो सुबह फ्रेश उठोगे, ये मम्मा कह रही है। मम्मा को कहें आप टेंशन फ्री रहें। वो मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा चल रखती हूँ, पापा का ख्याल रखना। प्रिया के हदायत पर वो हंसी मोबाइल ऑफ कर गई थी। एक बार पापा से पूछ लो, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? वो सोते हुए रूम से बाहर आए। पापा किसी चीज की जरूरत है तो बताएं। वो ना करती हुई अंदर आए। नहीं बेटा, आप आराम करें, कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा, अभी आपको पापा इतना तो कर सकता है। शारिया जो रूम में हर चीज बिखेरता अपनी एक फाइल ढूंढ रहा था, मुसम्मा के पापा मुस्कुराकर बोला, हाँ वो तो हमें देख रहा है, हमारे मामा पापा के बिना भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो मुस्कुराती हुई शारिया की बिखरी चीजें समेटते हुए गोया हुए। बस बेटा, आपकी मम्मा के बिना गुजारा नहीं। अपनी मुतबा फाइल मिलने पर हंसता हुआ उसके माथे पर बोसा दिया और मुसम्मा भी अफसुदगी से मुस्कुराई। गुड नाइट ब्रेव गर्ल। वो चलता हुआ वापस सोफे पर बैठा। पापा आप कब सोएंगे? मुसम्मा की फाइल देखकर परेशान हुई। बस बेटा अभी ही। ओके, फिर मैं चेक करूंगी। गुड नाइट। क्यों नहीं दादी अम्मा? उसकी वार्निंग पर शारिया हंस दिया तो मुसम्मा भी मुस्कुराकर चलेगी। अपने रूम में आकर मुसम्मा कुछ देर तो स्टडी करती रही, फिर उकताकर नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम में बंद हो गई। फिर बालों को बैंड से आजाद करवाकर उन्हें ब्रश करने लगी। उसकी नजर श्यामी श्यामी से खिड़की की तरफ जा रही थी। पिंक टी शर्ट, सफेद ट्राउजर में सुनहरी लंबे बाल पुष्पा बिखरे हुए, वो किसी की गहरी नजरों की जद में थी। मुसम्मा की नजरें बेपा दराज इस लापरवाह शख्स पर नहीं गई थी जो सीने पर दोनों बाजू से कुशन के बीच में उसमें नजरें जमाए हुए था। मुसम्मा चेहरे पर से बालों को हटाकर कान के पीछे रास्ते दरवाजा बंद करके मोड़ी तो बेपा नजर पड़ते पेश आता दरवाजे के साथ लगी। आ वो सिर्फ बड़बड़ाई। उसकी पुरतपिश नजरें खुद पर महसूस करते दरवाजे का लॉक खोलने लगे।